आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें, इंटीलिया केस में सामने आए मिस्ट्री गर्ल और इसी के साथ महाराष्ट्र में लॉकडाउन के संकेत। आईपीएल में खिलाड़ियों की जीपीएस ट्रैकिंग और छुट्टी के दिन भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। इसी के साथ आपको बताया जाएगा कि आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। और देश दुनिया में बात करें तो असम में बीजेपी कैंडिडेट्स की गाड़ी में ईवीएम और वहीं आईपीएल में खिलाड़ियों की जीपीएस ट्रैकिंग। साथ ही आपको बता दें, देश में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड हुआ शुरू और वहीं उद्धव ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दिए संकेत। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हालात बिगड़े। और इसी के साथ आपको बता दें, एयर ट्रैवल के लिए मास्क होगा जरूरी और छोटी बचत योजनाओं का बड़ा चुनावी कनेक्शन। साथ ही आपको बता दें, आर्मी ने बंद किए 132 साल पुराने मिलिट्री फॉर्म और वहीं आईपीएल ने दुनिया भर में बदली क्रिकेट की तस्वीर। और साथ ही आपको आज बता दें कि सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें, कोरोना का नंबर गेम यानी कि 30 से 40 के बीच में सिटी वैल्यू वाले, बाकी देशों में पॉजिटिव, सिर्फ भोपाल में ही निगेटिव। और साथ ही देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिला बक्सवाहा के जंगल में है। 3.42 करोड़ के कैरेट के हीरे में 2.15 लाख पेड़ काट कर निकालेंगे हीरे। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना की बात किया जाए तो एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना 2777 नए मरीज सामने आए हैं। और वहीं बीते 6 महीने में सबसे ज़्यादा इंदौर में 4576 एक्टिव केस सामने आए हैं और इंदौर टॉप पर है, दूसरे नंबर पर भोपाल है। मध्य प्रदेश में संडे लॉकडाउन हुआ फेल। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लॉकडाउन के बाद भी केस की रफ्तार बढ़ी। और इसी के साथ कोरोना के कहर से ग्वालियर में भी लगातार 3 दिन शतक पार हुए और 127 नए संक्रमित मरीज मिले। इसी के साथ मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम पर भी कोरोना का साया। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ने पर विचार कर रही है सरकार। 12 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान जी समीक्षा की बैठक में निर्णय करेंगे। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर का नया मामला सामने आया। दोस्ती, प्यार और फिर हुई शादी की बर्बादी। अपनों से लड़कर लव मैरिज की और उसे वही प्रताड़ित करने लगा। तंग आकर लड़की ने दी जान। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। जाति का मामला नेशनल कमीशन में विचाराधीन होगा, हस्तक्षेप से इनकार। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो इंटीलिया केस में गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के सस्पेंड एपीआई सचिन बझे को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और वहीं पुणे में आज रात से मिनी लॉकडाउन की शुरुआत होगी और इस दौरान नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू होगा और राज्य में कुल 4 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। देश दुनिया में बात की जाए तो इंटीलिया केस में एनआईए को मिली मिस्ट्री गर्ल। इंटीलिया केस, विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कामयाबियां मिली हैं। वहीं आपको बता दें, 15 दिन से जिस मिस्ट्री गर्ल की तलाश थी वह मिल चुकी है। सचिन बझे का वो अड्डा भी मिला है जहां सारी साजिश रची जाती थी। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। मिस्ट्री गर्ल का नाम मीना जॉर्ज बताया जा रहा है। यह ठाणे की मीरा रोड स्थित 7/11 कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में रहती थी। और वहीं एनआईए सूत्रों की माने तो दक्षिण मुंबई के गिरगांव इलाके पर एक रेस्टोरेंट सचिन बझे का अड्डा था, वहां यह प्लानिंग किया करता था और अब वो अड्डा पुलिस के हाथ लग चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि असम में बीजेपी कैंडिडेट्स की गाड़ी में ईवीएम। असम के पथरकंडी में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पाल की गाड़ी में ईवीएम मिलने से राजनीतिक हड़कंप मच गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनके भाई राहुल गांधी ने इस मामले में बीजेपी के साथ साथ चुनावी आयोग पर भी हमला बोल दिया। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने की घटना पर सफाई देते हुए कहा है कि गाड़ी खराब हो गई थी। इसके बाद चुनाव अधिकारियों को बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में लिफ्ट लेना पड़ा। सफाई देने के बाद आयोग ने इस मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कहा है कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को भी इन पर निर्णायक कदम उठाना चाहिए।
इसी के साथ आपको बता दें आईपीएल में खिलाड़ियों की जीपीएस ट्रैकिंग हुई है। आईपीएल का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए बीसीसीआई ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का फैसला लिया है। इसके तहत बायो बबल में मौजूद खिलाड़ियों की मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके लिए जीपीएस डिवाइस की मदद भी ली जाएगी। यह डिवाइस रिस्ट बैंड या चैन के रूप में होगी जो हमेशा खिलाड़ियों को होटल कमरे से बाहर निकालने पर पहननी होगी। जैसे ही खिलाड़ी बायो बबल एरिया से बाहर होंगे, इस डिवाइस से आवाज आएगी और खिलाड़ी अलर्ट हो सकेंगे और यह डिवाइस सेंटर पैनल से भी जुड़ा रहेगा। इसी के साथ आपको बता दें देश में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड हुआ शुरू। देश में शुक्रवार को वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन चुका है। बीते 24 घंटे में देश भर में 36 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। एक दिन में वैक्सीनेशन की यह सबसे बड़ी संख्या है और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 76 दिन से चल रही वैक्सीनेशन ड्राइव में 1 अप्रैल को 36.71 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई। इनमें से 33.65 लाख को पहला और 3.5 लाख लोगों को दूसरा डोज दिया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अब तक लगाई गई वैक्सीन में 59.58% 8 राज्यों में लगाई गई है। इसमें से सिर्फ महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 9.48% रही है। यहाँ 65 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हालात बिगड़े। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2777 नए संक्रमित मरीज की पहचान हुई है और वहीं 1479 लोग ठीक भी हुए हैं और 16 मरीजों की मृत्यु हो गई। नए संक्रमितों का प्रदेश में यह सबसे ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें इससे पहले 18 सितंबर को 2607 मरीज मिले थे। उधर राजस्थान में भी कोरोना का सुपर एक्टिव मोड पहुंच गया है। 10 दिन में कोरोना संक्रमण के 300 नए केस सामने आए हैं, 3 गुना ज्यादा बढ़कर। और 10 दिन में यानी 23 मार्च को 480 केस मिले थे। दूसरी लहर में चिंताजनक विषय यह है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना वायरस पकड़ में नहीं आ रहा है। वहीं आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। जब लोगों का सीटी स्कैन हो रहा है तो लंग्स इन्फेक्शन की वजह से यह सामने आ रहा है, यानी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना का मामला सामने आया है। 4617 नए मामले सामने आए हैं। सरकार ने अब सख्ती बरत दी है। 24 घंटे में मिले अब तक के सबसे ज्यादा केस हैं। और वहीं दुर्ग में भी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यानी कि 9 दिन का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक दिन में 996 केस सामने आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें आर्मी ने बंद किए 132 साल पुराने मिलिट्री फॉर्म। भारतीय सेना ने 132 साल पुराने 130 मिलिट्री फॉर्म बंद कर दिए हैं। 31 मार्च को बंद करने की औपचारिक घोषणा हुई है। साथ ही दिल्ली छावनी में इन फॉर्म्स को बंद करने को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सेना ने अपने बयान में कहा है कि राष्ट्र की 132 साल तक की शानदार सेवा करने के बाद इस संगठन को बंद किया जा रहा है। आखिरकार सेना ने इस फॉर्म को बंद कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कोरोना रिपोर्ट शुक्रवार को पॉजिटिव आई है और इसके बाद प्रियंका ने असम दौरा रद्द कर खुद को होम आइसोलेट कर दिया है। और वहीं एक्टर रणबीर कपूर के बाद अब अभिनेत्री आलिया भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, कार्तिक आर्यन, विक्रांत मैसी, मनोज बाजपेयी, ये सभी लोग जो है कोरोना संक्रमित हस्तियों में जुड़ गया है इन पूरी हस्तियों का। इसी के साथ देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अप्रैल में रोज वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि सरकारी छुट्टी वाले दिन भी सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स पर लोगों को टीका लगाने की व्यवस्था की जाए। और वहीं आपको बता दें राजधानी भोपाल में कोरोना नंबर 1 गेम खेल रहा है। 30 से 40 के बीच सिटी वैल्यू वाले बाकी देशों में पॉजिटिव और सिर्फ भोपाल में ही निगेटिव, यानी राजधानी में आईसीएमआर की गाइडलाइन को दरकिनार कर 30 से और ज़्यादा और 40 से कम सिटी वैल्यू वाले मरीजों को कोविड निगेटिव बताया जा रहा है। यह रिपोर्ट सरकारी लैब में तैयार हो रही है, जबकि आईसीएमआर की गाइडलाइन कहती है कि 40 या इससे नीचे सिटी वैल्यू है तो मरीज को पॉजिटिव माना जाए। और वहीं अविनाश लावानी यानी कलेक्टर जी बोलते हैं कि हमारा ऐसा कोई आदेश नहीं है, ऐसा होता तो इतने केस नहीं आ रहे होते। अलग अलग टेस्ट किट पर सिटी वैल्यू अलग अलग होती है, ये कहा है प्रभाकर तिवारी ने, जो कि सीएमएचओ है। सिटी वैल्यू का वायरस लोड से कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिला है, बक्सवाहा के जंगल में है जो कि, और बताया गया है कि यहाँ पर 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे मिले हैं और 2.15 लाख पेड़ काट कर हीरे निकाले जाएंगे।
आप सभी को बता दें, देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिल गया है। छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगल की जमीन में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान लगाया गया है। अब इन्हें निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर जंगल खत्म किया जाएगा और वन विभाग ने जंगल के पेड़ों की गिनती की है, जो कि 2,15,00,000 अब जो 2,15,875 है और इन सभी पेड़ों को काटा जाएगा। इनमें 40,000 पेड़ सागौन के रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कैम, पीपल, तेंदू, जामुन के, हर बहेड़ा के भी पौधे यहाँ पर हैं। अभी तक देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार पन्ना जिले में है और यहाँ जमीन भी कल लगभग 22 लाख कैरेट के हीरे हैं। यहाँ पर इनमें से 13 लाख कैरेट हीरे निकाले जा चुके हैं और 9 लाख कैरेट हीरे अभी भी यहाँ पर बाकी हैं। लेकिन बक्सवाहा में पन्ना से 15 गुना ज़्यादा हीरे निकालने का अनुमान लगाया गया है। पन्ना का बक्सवाहा जो है पन्ना और छतरपुर के बीच में आता है। बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत इस स्थान पर सर्वे 20 साल पहले शुरू हुआ था और 2 साल पहले प्रदेश सरकार ने इस जंगल की नीलामी भी की थी। वहीं आदित्य बिरला समूह की एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सबसे पहले ज़्यादा बोली यहाँ पर लगाई थी। और आप सभी को बता दें, जंगल में बताया जा रहा है कि 62.64 हेक्टेयर क्षेत्र में हीरे निकालने के लिए इनको चिन्हित किया गया है। यहीं पर खदान भी बनाई गई है, लेकिन कंपनी ने 382.131 हेक्टेयर का जंगल मांगा है। बाकी 205 हेक्टेयर जमीन का उपयोग खनन करना और प्रोसेस के दौरान खदानों से निकला मलबा डंप करने में किया जा सके। यहाँ पर आपको बता दें, राजस्व जमीन पर जंगल विकसित करेंगे। जहाँ बंदर प्रोजेक्ट की खदान बनना है, वहाँ अभी 2.15 लाख पेड़ का जंगल है। इस जंगल के बदले बक्सवाहा तहसील में ही 3.82 हेक्टेयर राजस्व में बताया जा रहा है डाइवर्ट करने के लिए प्रस्ताव कलेक्टर छतरपुर ने दिया है और इस जमीन पर जंगल विकसित करने पर आने वाली लागत का भुगतान कंपनी करेगी। इसी के साथ पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर फिर जांच होगी एक बार। वर्तमान में पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गठित हाई पावर कमेटी के सामने सुनवाई चल रही है और कमेटी से निर्देश मिलने पर नई रिपोर्ट देंगे। और दिसंबर 2020 में दी गई रिपोर्ट में पुराने डीएफओ ने दी थी और अनुराग डीएफओ छतरपुर, जो कि इन्होंने कहा है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना का फिर रिकॉर्ड तोड़ मामला सामने आ रहा है। एक दिन में करीब 2777 नए मरीज मिले हैं और यह बीते 6 महीने में सबसे ज़्यादा है। और वही इंदौर इसमें टॉप पर है, जिसमें से 4576 एक्टिव मरीज सामने आए हैं और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में संडे लॉकडाउन हुआ फेल। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लॉकडाउन के बाद नए केसों की रफ्तार बढ़ी और महाराष्ट्र जैसी स्ट्रैटेजी अभी और भी नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद भी कोरोना में नए केसों की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। खासतौर पर इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू बेअसर नजर आ रहा है। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इंदौर में नए केस मिलने की रफ्तार संडे के बाद से दुगनी हो गई है और वहीं भोपाल और जबलपुर में भी इसका ज़्यादा मामला सामने देखने आ रहे हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्जाम पर भी कोरोना का साया। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ने पर विचार कर रही है मध्य प्रदेश सरकार और 12 अप्रैल को सीएम की समीक्षा बैठक में होगा निर्णय। आप सभी को बता दें, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के करीब दर है 10% से ज़्यादा हो गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं पर कोरोना का साया दिखाई पड़ रहा है। अप्रैल माह में संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से 10वीं और 12वीं यानी हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से 10वीं की परीक्षा होनी थी। 1 मई से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन मंत्रालय ने बताया है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला 12 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान जी अध्यक्षता बैठक मीटिंग में करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, 9वीं की 11वीं की परीक्षा 13-14 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, पर यह बोर्ड परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से कराने की तैयारी कर रहा था शिक्षा विभाग। लेकिन इसको लेकर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने कहा है कि विभाग को तय समय पर परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन संक्रमण की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। इस वजह से बोर्ड परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ने पर विचार हो सकता है, लेकिन ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 12 अप्रैल की बैठक में करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्णय भी लिया गया है और साथ ही जनरल प्रमोशन देने से इनकार कर चुकी है मध्य प्रदेश सरकार। हालांकि बोर्ड तय कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, यानी कि 15 अप्रैल तक कोरोना संक्रमण कुछ कम हुआ या स्थिरता आई तो परीक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। और यदि बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर कोरोना से बचाव के प्रबंध करने में निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा केंद्र बढ़ाने के निर्देश मंडल ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नई व्यवस्था बनाई है। इसकी यह वजह है कि सरकार जनरल प्रमोशन देने से इनकार कर चुकी है और इस बार किसी भी स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक नया मामला सामने आया है। लड़की ने लव मैरिज जिससे कि उसे वही प्रताड़ित करने लगा और गुस्से में आकर लड़की ने अपनी जान दे दी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।